डियर स्टूडेंट्स, कुछ घंटों के बाद एक नया एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। एक नए थंबनेल के नीचे कुछ नए ढंग का कुछ नया प्रयास। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के लिए कुछ अच्छे कंसेप्ट, कुछ अच्छे कंटेंट देखने को मिले। तो इस एपिसोड को आने दीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्या कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। साथ ही आज जो एपिसोड नहीं आया, इनफैक्ट आज माइंड से उतर गया कि आज एपिसोड आना था, तो कारण यही रहा कि लगा नहीं कि आज एपिसोड आना है, चूँकि 48 घंटे में एपिसोड आता है। साथ ही आप घबराएं नहीं, बहुत सारे ऐसे स्रोतों से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि देश में स्थिति 1-2 महीने के बाद सुधरने लगेगी। 1-2 महीने तो वेट करना पड़ेगा। जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें लग रहा है कि 1-2 महीने के बाद स्थितियों में सुधार होगा। तो हर जगह निराश भी नहीं रहना है, कुछ अच्छी सूचनाएं भी निकल कर आ रही हैं। ये सब हम लोग बातें करते रहेंगे आने वाले एपिसोड्स में। आइए आज करते हैं एक नया एपिसोड जो हम लोग सब इंस्पेक्टर का कर रहे हैं। इसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत टॉपिक्स हो जाता है, हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि दूसरे कर रहे हैं। दूसरी बात, हम कई बार टॉपिक्स को रिपीट भी करते हैं और उद्देश्य यही होता है कि जो बड़ा टॉपिक है या टॉपिक ज़्यादा है तो कुछ आपको अंतराल मिल जाए, कुछ आपको टाइम मिल जाए कि आप इन्हें अच्छे से कर पाएँ। तो आप घबराएं नहीं, टॉपिक्स लंबा होगा तो हम स्वयं थोड़ा सा उसके लंबा अंतराल दे देंगे, आपको समय मिल जाएगा, आप इसे कर पाएंगे। आप केवल अपने स्तर पर तैयार रहें कि हमें तैयार रहना है, करना है, और इसका अच्छा परिणाम भी आएगा। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री का पहला ही टॉपिक रिपीट होगा, चूँकि भक्ति और सूफी आंदोलन छोटा टॉपिक नहीं है। दूसरा, इसमें फैक्ट्स बहुत हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग सूफी और भक्ति संत हैं जिन्होंने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की, कुछ नया दर्शन चलाया, इनके बहुत सारे शिष्य निकले। तो ये सब एग्ज़ाम्स में आते हैं। सूफी सिलसिले के बारे में हमने आपसे नहीं कुछ कहा था, तो सूफी सिलसिले को भी या सूफी आंदोलन को भी करना है। इसमें देखिए, चिश्ती है, सोहरावर्दी है, नक्शबंदी है, सत्तारी है, फिरदौसी है, कुछ ऐसे प्रमुख सूफी सिलसिले हैं, इन्हें सिलसिला कहते हैं। तो इसे आप करें। सूफ का मतलब होता ऊन, वुल। तो चूँकि ये सूफी ऊन वाला कपड़ा पहने रहते थे, इसलिए इसे सूफी कहा गया। तो इनमें आप ये ज़रूर समझें कि ये कहाँ कहाँ, जैसे कि सोहरावर्दी संप्रदाय सिंध और मुल्तान में सक्रिय रहा, चिश्ती संप्रदाय अजमेर में सक्रिय रहा। तो ये सब आप करें कि कौन कहाँ सक्रिय रहा। और दूसरी ओर भक्ति संतों को भी आपको करना है कि किस तरह से ये पूरे उत्तर भारत में विशेषकर फैला। और इसमें कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, और भी रैदास हैं, बहुत सारे लोग हैं, गुरु नानक हैं, सबको आपको करना है। तो ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम लोग आज इंडियन पॉलिटी में कर रहे हैं, ज्योग्राफी चूँकि भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इंडियन पॉलिटी में आज भारत की संसद कर रहे हैं। तो संसद में पहला टॉपिक जो हम लोग करते आते हैं वो है राज्यसभा। चूँकि राज्यसभा उच्च सदन है, इसे अपर हाउस कहते हैं। हालांकि ये द्वितीय सदन है। इंटरेस्टिंग, ये प्रथम सदन नहीं है, द्वितीय सदन है, लेकिन ये अपर हाउस है, उच्च सदन है। चूँकि इसमें ज़्यादातर गणमान्य लोगों को नॉमिनेट किया जाता है या जहाँ जहाँ से चुन के आते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। आम एमपीज की तरह नहीं, बल्कि ये इनडायरेक्टली चुनकर आते हैं। और ये माना जाता है कि ये हाउस ऐसा है जहाँ अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाया जाए और उनकी सेवाएं ली जाएं। तो ये आप करेंगे राज्यसभा। इसमें आपको समझना है टोटल सीटें कितनी होती हैं, अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या कितनी है, इनके सदस्य कैसे चुनाते हैं, और राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं। बहुत कुछ है राज्यसभा से संबंधित। इनका विशेषाधिकार, राज्यसभा का विशेषाधिकार संसद के संबंध में, ये सब आप करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमी का टॉपिक करते हैं। ये भी आज रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। गरीबी और बेरोजगारी, इसमें आंकड़े बहुत हैं, कमिटियां बहुत सारी हैं। इसमें कैलोरी का कंसेप्ट, उसके बाद कितना रुपया कोई कमा रहा, कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है या नीचे है, ये सब आप समझेंगे। उसके बाद बेरोजगारी के सारे उदाहरण को समझना है, प्रकार और उदाहरण को। उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री 2 दिन से लगातार हो रहा है। तो इस बार हम लोग फिजिक्स का टॉपिक ले रहे हैं। इस बार फिजिक्स के टॉपिक में हमने नया ऐड किया है, चूँकि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका हम पिछले कई टॉपिक्स में नहीं दे रहे थे। जब फिजिक्स समाप्त हो जाता था, इस टॉपिक को हम ओवरलुक कर रहे थे, चूँकि टॉपिक छोटा था। लेकिन इस बार हमें लगा कि ये टॉपिक कर लें, छोटा टॉपिक है। इसमें आप एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ये सब। तो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति आपको पढ़ना है। किसी स्पेसिफिक पॉइंट या किसी मीन पोजिशन से किसी पिंड का दाएं या बाएं या ऊपर नीचे दोलन
किसी निश्चित समय में किस प्रकार कैसे होता है और उसमें क्या कांस्टेंट होता है, इसे समझना है। एसएचएम में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब कहाँ स्थिर होता है, कहाँ कैसे निकालते हैं, ये सब समझें। फिजिक्स में आप करेंगे एसएचएम। उसके बाद बायोलॉजी का टॉपिक भी आज बड़ा है तो एज इट इज़ रहेगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बायोलॉजी में एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बहुत टफ है, अब बड़ा है। इसमें 9 प्रमुख संघों को, आपको फाइलम को समझना है। कॉर्डेटा है, एनिलिडा है, पोरीफेरा है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, आर्थ्रोपोडा है। ये सब आप समझें कि किस वर्ग में किस समूह को रखा गया है। 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, ये सब आप करेंगे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में, जो एज इट इज़ है, पिछले टॉपिक में भी था। उसके बाद हम लोग विविध करते हैं मिसलेनियस में, जो एक अच्छा टॉपिक लगातार चल रहा है। इसे भी आप सीरियसली लें और रिवाइज करने का प्रयास करें, चूँकि इसमें केवल फैक्ट्स हैं, तो जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको याद रहेगा। ये टॉपिक भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसमें एक मंथ जुड़ेगा, चूँकि हम लोग किसी मंथ में स्पेसिफिकली कौन कौन से डेज आते हैं इसे करते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्रैल मंथ में कौन सा दिवस आता है, प्रमुख दिवस करेंगे। और फिर अनुसंधान संस्थान जो हम लोग कर रहे थे पिछले टॉपिक में, वो एज इट इज़ है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, चूँकि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये सब आपको याद करने वाला है, रिवाइज करने वाला है। तो आज ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की बारी आती है। हम लोग फरवरी मंथ कर रहे हैं। लास्ट सेगमेंट हम लोग करेंगे, फरवरी मंथ समाप्त हो जाएगा। 25 से लेकर 30 तक 6 दिन का डेट वाइज करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कुछ नहीं है, तो ऑनलाइन इसे आपको करना है। और फिर लास्ट में हिंदी, हम लोग समान हिंदी कर रहे हैं। अभी हम केवल आपको टॉपिक दे रहे हैं, बाद में इसके और भी कंटेंट दिखा देंगे। अभी आप समान हिंदी की कोई भी बुक आपके पास है तो उस पर आपको संधि करना है, संधियों को करना है, उसके प्रकार और उनके उदाहरण, बस इतना कर लें। 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स देकर आप समान हिंदी का एसआई लेवल का कंटेंट आप कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। केवल इसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो ये थे आज के नए टॉपिक्स। कुछ नए टॉपिक्स आने वाले दिनों में दिखाई देंगे और कुछ नए एपिसोड्स भी। तो केवल आप तैयार रहें, रिवाइज करते रहें और थोड़ा सा स्टडी के लिए टाइम निकालते रहें। टेक केयर।